आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कल रात से ये बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और उसी के ऊपर सारे सारे जो बातें चल रही हैं और हमने भी उसको पूरा जानने की कोशिश करी कि कैसे कैसे क्या हुआ और गलती कहाँ हुई। तो इसको पूरे के पूरा व्लॉग को देखा। पूरे व्लॉग को देखने के बाद में पता चलता है कि गलती तो मैडम की है ही नहीं। बिल्कुल भी मैडम ने एक बार भी कहीं पूरे व्लॉग में एक बार भी उन्होंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया। उन्होंने हर जगह बेबी कह के बोला है उसको। हर जगह ये कहा बेबी ये कर रहा है, बेबी वो कर रहा है, बेबी से हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा चेंज हो जाएगा, बेबी का डायपर बदलना है, ये करना वो करना। लेकिन जो भी बोला है वो बेबी कह के बोला है। चलिए मैडम, ये तो एक अच्छी बात लगी कि हमने जो आपको सजेशन दिया था कि आप जो छोटू छोटू आप लोग जो करते रहते हैं, तो लास्ट व्लॉग तक जो आया था उसमें सब लोगों ने जो प्रोनाउंस किया था वो छोटू ही प्रोनाउंस किया था। यानी कि वो सब लोग छोटू छोटू कह के बात कर रहे थे। तो हमने ये सजेस्ट किया था कि आप छोटू ना कहिए, इसको आप छोटे जनाब कह सकते हैं, छोटा इब्राहिम कह सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों ही नाम अच्छे हैं, लोग इस तरह से बात करते हैं। तो मैडम ने तो हर जगह जो ना बेबी कह के बोला है और उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नाम नहीं लिया है। हाँ, फिर ये गलती हुई किससे उस व्लॉग के अंदर? आप ही थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि मैडम का व्लॉग हो तो और कौन होगा उसके अंदर? तो मैडम का गुरूर, मैडम का घमंड और मैडम का जो खास ज़िंदगी है वो है जनाब। तो और कौन हो सकता है ऐसा कि जो मैडम का गुरूर, घमंड और ये सब तोड़ सके? और तोड़ दिया उन्होंने। और ये काम जो किया है ये जनाब ने ही किया है। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा हो तो हम छोटी सी क्लिपिंग डाल रहे हैं जिसको ध्यान से सुनिएगा। और साहब जो है, जनाब जो हैं, वो ही उसका नाम लेकर पुकार रहे हैं और उसी चीज़ को लोगों ने सबने पकड़ा है। तो प्लीज़ सुनिए ये क्लिपिंग पहले। अपने बेटे को बड़े प्यार से प्रोनाउंस किया है, आले रूहान। तो फ्रेंड्स, आपने ये जो क्लिपिंग जो थोड़ी सी देख भी ली और साफ साफ आपने आवाज़ भी सुन ली होगी। तो ये बेसिकली आवाज़ जो है वो जनाब की है। नथिंग बैड इन दिस। देखिए कितने प्यार से वो अपने बेटे को पुकार रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हर बाप के लिए ये एक बड़ी फ़क्र की बात होती है कि वो अपने बेटे को बड़े प्यार से खिला रहा है, उसका नाम ले रहा है। लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैंस ईगो, और मैंस ईगो की वजह से ही वो वहाँ से व्लॉग जो है डिलीट किया गया। अपलोड के 30 मिनट्स बाद में वो डिलीट कर दिया गया। ये क्लियर कट दिखाता है कि बेसिकली टोटल एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है, एक बिज़नेस है। जो मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल तय हो चुका है कि साहब ही अपने व्लॉग में बताएंगे और पूरा का पूरा क्रिएशन करने के बाद बताएंगे। केक कटेगा, मे बी डिब्बे से नाम निकलेगा, मे बी कुछ और टैक्टिस यूज़ करें, लेकिन टोटली हाइप बनाकर एक इवेंट बनाकर इस चीज़ को रिवेल किया जाएगा। और इसको रिवेल करने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ एक साहब को है, जो कि जनाब हैं, उनको है। और मैं तो ये कहूँगा, जो लोग सब उसको मैन चाइल्ड बोलते हैं, एग्जैक्टली ही इज़ ए मैन चाइल्ड। ही डोंट हैव फेथ इन द रिलेशन। अगर रिलेशंस में वो फेथ करते तो इसकी कदर करते, इज्जत करते। किसी रिलेशन की, मैं तो एक आज ही ये कहूँगा, गुस्सा है कि वो किसी रिलेशन की इज्जत नहीं करते। ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ कि आपने मतलब ऐसा किया तो आप इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे। हो जाता है और फिर वही वाली बात है। ये सारा कहाँ से आता है? ये आता है ऊपर वाले के यहाँ से आता है। खुदा जो है ना, वो अपने यहाँ उसका न्याय करता है, इंसाफ करता है। वो आज खुदा ने ये इंसाफ किया है कि तुमने ये गलती करी है और गलती की सज़ा भुगतो। अब ये सज़ा देखिए ये क्या है। अब ये सज़ा कहाँ जाएगी? ये सज़ा ये जाएगी, पहले तो वो जो व्लॉग को जो है हटवा दिया गया वहाँ से। अब दूसरी बात ये कि अब पूरी की स्टोरी एक हाइप ज़रूर बनाई जाएगी कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसी गलती थी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, हो जाता है, हमसे भी कर लिया। हो सकता है इस तरह की आके बातें करें। और ये भी हो सकता है कि आपने जो सुना वो ऐसी था, बहुत सारे नामों की चर्चा चलती रहती है, ये उनमें से एक नाम था। पर एक्चुअली हमने तो ये नाम सोचा नहीं है, हमने तो फाइनली ये डिसाइड किया है। अब देखिए, डिसाइड तो जो करेंगे ना, वो हम अपने बड़ों से सबसे बात करके करेंगे। तो इसलिए ये तो बेसिकली हमने ऐसे ही नाम एक ले दिया था। अगर आप ध्यान से सुना नहीं होगा, हमने तो एक दो नाम और भी लिए हैं, कुछ भी कह देंगे।
और कुछ भी करके एक और दूसरा फिर व्लॉग आएगा। लेकिन इतना तो है कि इनके पूरे के पूरे प्लान में पंचर हो चुका है, और ये पंचर किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया है। मानना चाहिए कि जो खुदा जो करता है वो ठीक करता है, और वो अपनी तरफ से सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये किसी ने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन हो गई है। लेकिन इसको एडजस्ट करना, ये मानना कि ये तो खुदा का फैसला था। ये जो समझदार लोग होते हैं ना, वो जल्दी से मान लेते हैं इस चीज़ को। पर जिनके दिमागों में सिर्फ पैसा, मनी, बिजनेस, ये सारी चीज़ है, तो फिर वो उनके लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये पीरियड वही चल रहा है, हीलिंग चल रही है, और एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कैसे भी करके। और अब जब कुछ एडजस्ट कर पाएंगे और कुछ प्लान कर पाएंगे, तब ये हमारे सबके सामने आएंगे और जाके वो डालेंगे। आप देखिए ना, इंस्टाग्राम पे किस तरह से एक्टिव हैं और क्या क्या डाल रहे हैं और किस किस तरह से कर रहे हैं। सारा का सारा ईगो को दिखाता है। बिल्कुल इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है हमने, क्या और का इस देश में और कोई सुपरस्टार नहीं है क्या? शाहरुख खान, सलमान खान और भी ना जाने कितने सारे स्टार्स हैं। कितनों के आप इस तरह के देखते होंगे जो इंस्टाग्राम पे आज की डेट में ये लोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अपने आप को कितना बड़ा स्टार समझते हैं। इनका तो अभी ऑफ एयर होने जा रहा है, उसके बाद में क्या काम करेंगे पता भी नहीं है। अभी भी ये बात डिस्कस करते हैं कि मैं क्या करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने क्लिपिंग इसमें डाली है उसको आप स्लो करके या फिर वैसे ही 2 या 3 बार चला कर देखें, आपको सारे किस्सा समझ में आ जाएगा। और आपको समझ में आ जाएगा कि गलती किसकी है और कौन इस गलती का मुजरिम बनाया जा रहा है। तो बिना बात के किसी को मुजरिम बनाना बिल्कुल भी इंसाफ की बात नहीं है। और अपनों के लिए तो, रिश्तों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उसके लिए पैसा मायने नहीं रखता, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि रिश्तों को सबसे ऊपर रखना चाहिए? क्योंकि एक दिन आपके पास हो सकता है पैसा नहीं रहेगा, आपके पास में ये रंग रूप नहीं रहेगा जिसके ऊपर आप इतना घमंड और इतना इतराते हैं, लेकिन आपके रिश्ते आपके साथ रहेंगे। इस बात को समझने में क्या प्रॉब्लम है? तो अपने रिश्तों की कदर कीजिए और उनका ख्याल रखते हुए उनकी इज्जत कीजिए। तो इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगला पॉडकास्ट देखना ना भूलें, क्योंकि अगले पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि वो जो व्लॉग डिलीट कर दिया गया है पीपिका जी का, उसमें उन्होंने क्या क्या दिखाया है। हम पूरे उस व्लॉग को समराइज़ करके आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उसको देखने से रह गए हैं, और मुझे ठीक से लगता नहीं है कि वो व्लॉग अपने पूरे उसी रूप में आपके सामने आएगा। अगर आया तो उसकी छोटी मोटी क्लिपिंग इधर उधर करके कुछ आएगा। तो इसलिए हम अगला पॉडकास्ट जो है देखना ना भूलें। उसमें हम कुछ वीडियो क्लिपिंग प्लस समराइज़ करेंगे इस व्लॉग को। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में जो बिल्कुल जल्दी ही आएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को व्यू तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन उसके हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और रिश्तों की कदर कीजिए। ये रिश्ते ही हमारे जीवन की कुंजी हैं, यही हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।